Hello dear students, welcome in online teaching. Today we are going to start chapter number 4th or continue chapter number 4th of 4th standard maths. In previous video we started this chapter and today we are going to continue the remaining part of this chapter. See, open your books and go to page number 55. Okay students, see the next point is देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, दीज आर टू डिफरेंट व्यूज ऑफ द सेम बाउल. देखो यहाँ पे दो पिक्चर गिवन है और दोनों भी पिक्चर में बाउल सेम दिए गए हैं, लेकिन आपको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है और नीचे दिए गए क्वेश्चन के आंसर देने हैं. देखो फर्स्ट वाला व्यू देख रहे हो, उसके बाद नेक्स्ट वाला. अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन, रीड कर लेते हैं. इन विच फोटो आर द बाउल्स अपसाइड डाउन. देखो इन दोनों व्यू में से ऐसे कौन से पिक्चर में आपको जो बाउल है वो ऊपर से नीचे है यानी उल्टे रखे हैं, फर्स्ट वाले में या सेकंड वाले में. सेकंड वाले पिक्चर में अपसाइड डाउन बाउल्स है. ओके, नाउ सी द नेक्स्ट, लुक एट द साइड व्यू इन फोटो 3. अब यहाँ पे फोटो 3 गिवन है तो आपको ये जो साइड व्यू है वो आपको देखना है एंड टू फाइंड द आंसर, और नीचे दिए गए आंसर फाइंड आउट करने हैं. इज इट क्लियर? नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ लाइन्स टू मैच द साइड व्यू विद द टॉप व्यू ऑफ. देखो आपको क्या करना है, यहाँ पे अ पाइप की टॉप व्यू गिवन है और साइड व्यू गिवन है. उसके बाद अ फनल का भी आपको साइड व्यू गिवन है और टॉप व्यू गिवन है. आपको क्या करना है, मैच करना है, मैच द साइड व्यू विद द टॉप व्यू. जो साइड व्यू है और टॉप व्यू उनको मैच करना है. देखो ये जो है गिवन, ये पाइप का टॉप व्यू है और ये जो गिवन है ये पाइप का साइड व्यू है, तो इसको इससे मैच करना है. उसके बाद ये जो फनल है ये टॉप व्यू है फनल का, ठीक है, और ये जो गिवन है ये साइड व्यू है, तो इसको इससे मैच कर लेते हैं. ठीक है, हाँ. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई टू ड्रॉ पिक्चर ऑफ शू फ्रॉम द साइड, टॉप, फ्रंट. देखो आपको क्या करना है, शू की पिक्चर निकालनी है, लेकिन कैसे, साइड व्यू से. पहले साइड व्यू निकालना है उसका, उसके बाद टॉप व्यू निकालना है, उसके बाद फ्रंट व्यू निकालना है. देखो साइड व्यू कैसे निकलेगा, देखो ऐसे निकलेगा शू का साइड व्यू. टॉप व्यू कैसे निकलेगा, देखो ऐसे निकलेगा टॉप व्यू, है कि नहीं. और उसके बाद उसका फ्रंट व्यू कैसे निकलेगा, ऐसे. देख रहे हो? ओके स्टूडेंट्स, नाउ गो टू पेज नंबर 57 एंड सी व्हाट इज द पॉइंट, द पार्क बिहाइंड गप्पूज हाउस. अब देखो गप्पू के हाउस के पीछे एक पार्क है, तो वो ऑब्जर्व कर लेते हैं. इस पिक्चर में गिवन है वो पार्क, देख रहे हो, हाँ.
उसके बाद देखो, डू यू रिमेम्बर द पार्क बिहाइंड गप्पूस हाउस? क्या आपने पहले वाले पिक्चर में देखा था गप्पू के हाउस के पीछे भी एक पार्क है? ओके, हियर इज अ बिग पिक्चर ऑफ दैट पार्क। यहाँ पे बड़ा सा पिक्चर गिवन है उस पार्क का। लुक एट इट केयरफुली एंड आंसर दिस क्वेश्चन। आपको इस पिक्चर को अच्छी तरह से देखना है और नीचे दिए गए क्वेश्चंस को के आंसर देने हैं। देखो क्या है क्वेश्चन, मार्क द गेट नियरेस्ट टू द स्वीट शॉप। अब देखो इस पिक्चर में स्वीट की शॉप यानी मिठाई की दुकान कहाँ पे है? देखो उसके बाद जो गेट है, मिठाई की दुकान के पास में जो गेट है उसको टिक करना है। कौन सा होगा? देखो यहाँ पे स्वीट शॉप है, देख रहे हो? उसके पास में देखो कौन सा है गेट? ये देखो, ये जो ए गेट है वो सबसे पास में है, तो इसको आपको ए गेट को क्या करना है? मार्क करना है। अब देखो क्वेश्चन नेक्स्ट, विच गेट इज नियरेस्ट टू गप्पूज हाउस? अब देखो जो गप्पू का हाउस है उसके हाउस के पास कौन सा गेट है? अब देखो गप्पू का हाउस कहाँ पे है? देखो ये यहाँ पे गप्पू का हाउस है, उसके पास में, उसके नियरेस्ट यानी उसके पास में जो गेट है वो कौन सा है? गेट सी। गेट सी, ये गप्पू के घर के पास है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ यू एंटर फ्रॉम गेट बी। देखो गेट बी कहां पे? यहाँ पे। जब आप यहां से एंटर करोगे, एंट्री करोगे, द ग्रीन बेंच विल बी टू योर लेफ्ट, राइट या फ्रंट। देखो जब आप बी गेट में से पास हो रहे हो, अंदर जा रहे हो, तो जो ग्रीन बेंच है वो आपके लेफ्ट में आएगा, राइट में आएगा या फ्रंट में आएगा। देखो यहां से एंटर होने के बाद ग्रीन बेंच कहां पे? इधर से यानी लेफ्ट से, तो ये जो ग्रीन बेंच है वो आपके लेफ्ट में आएगा। ओके, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन सुहासिनी एंटर द पार्क द फ्लावर बेड वॉज टू हर राइट। देखो जब सुहासिनी पार्क में एंटर होती है तब द फ्लावर बेड वॉज टू हर राइट। तब जो फ्लावर बेड है वो उसके राइट में है, तो वो क्या है? क्वेश्चन देखो, विच गेट डिड शी एंटर फ्रॉम? तो देखो वो कौन से गेट में से पास हो गई। देखो फ्लावर बेड कहाँ पे है? यहाँ पे। तो जो सुहासिनी है वो यहाँ से एंटर हो रही होगी, तो उसके राइट में ये फ्लावर बेड है, यानी वो कौन से गेट में से पास हो गई? गेट डी। तो इसका आंसर आएगा गेट डी। डी गेट में से वो एंटर हो गई। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज नियरेस्ट टू यू इफ यू एंटर फ्रॉम गेट सी? देखो तो जब आप गेट सी में से एंटर होते हो तो आपके पास में कौन सी चीज है? देखो ऑप्शन यहाँ पे गिवन है, बास्केटबॉल कोर्ट, फ्लावर बेड, ग्रीन बेंच, सीसॉ। तो देखो इस पिक्चर में जब आप सी गेट में से पास होते हो तब आपके पास क्या है? क्या है? देखो आपके पास में है सीसॉ। इज इट करेक्ट? ऑफ कोर्स आपके पास में क्या है? सीसॉ है, जो गेट सी के बहुत पास है। ओके, नाउ टर्न द पेज एंड गो टू नेक्स्ट पेज। सी, हियर इज इस्माइल्स होम। देखो एक इस्माइल नाम का लड़का है, उसका होम कहाँ पे है वो आपको देखना है। ऑन द फोन
इस्माइल टोल्ड श्रीजता, फोन पे इस्माइल ने श्रीजता को कहा, क्या कहा, द रूट टू हिज हाउस फ्रॉम हर हाउस। देखो उसके घर से श्रीजता के घर तक जो रूट है वो उसने मोबाइल पे बताया। द रूट मैप इज शोन हियर। कैसे बताया, वो पिक्चर में आप देख रहे हो। देखो ये है इस्माइल का हाउस यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे पार्क है, उसके बाद यहाँ ब्रिज है, उसके बाद टर्न होने के बाद यहाँ पे एक मिल्क बूथ है, और इस कॉर्नर को पास करने के बाद इधर से श्रीजता का हाउस है। ओके, देख रहे हो इस मैप को। नाउ दिस इज व्हाट इस्माइल टोल्ड श्रीजता। देखो ये इस्माइल ने श्रीजता को कहा, क्या क्या कहा, फ्रॉम योर हाउस, तेरे घर से रीच द मिल्क बूथ, सबसे पहले मिल्क बूथ को रीच करना है, मिल्क बूथ तक आना है। एंड देन टेक अ लेफ्ट टर्न, उसके बाद लेफ्ट टर्न लेना है, ले लिया यहाँ से लेफ्ट टर्न। उसके बाद फ्रॉम द सेकंड क्रॉसिंग टेक अ राइट टर्न। अब पहले वाला ये क्रॉस हो गया, उसके बाद जो सेकंड वाला क्रॉस होगा उसके बाद तुझे राइट टर्न लेना है एंड गो ओवर द ब्रिज, और ब्रिज पे से तुझे जाना है। उसके बाद गो स्ट्रेट एंड देन टेक द फर्स्ट राइट टर्न, सामने जाने के बाद फर्स्ट राइट टर्न लेना है। उसके बाद आफ्टर अबाउट 10 मीटर्स यू विल सी अ बिग पार्क। 10 मीटर पास होने के बाद तुझे एक पार्क दिखाई देगा, ये पार्क यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद When you cross the park, you will come to a side lane. जब पार्क क्रॉस करने के बाद तू साइड लेन पे आएगी। My house is the first house in the lane. तो उस लेन का जो फर्स्ट हाउस है वो मेरा घर है, ऐसे इस्माइल ने श्रीजता को कहा है। See here is a few question. Let's solve it. Did Ismail go wrong somewhere? क्या इस्माइल कहीं पे गलत हो गया? कैन यू करेक्ट हिम? क्या उसको आप सुधार सकते हो? यस, इस्माइल वेंट रॉन्ग आफ्टर क्रॉसिंग द ब्रिज। देखो इस्माइल ब्रिज को क्रॉस करने के बाद वो गलत जगह पे गया। ही शुड हैव टोल्ड श्रीजता टू टेक द फर्स्ट लेफ्ट टर्न इंस्टेड ऑफ द राइट टर्न आफ्टर द ब्रिज। तो ब्रिज क्रॉस होने के बाद उसको ये कहना चाहिए था कि पहला लेफ्ट टर्न लेना है, बल्कि राइट टर्न नहीं लेना। शो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शो वेयर श्रीजता विल रीच इफ शी टेक्स द रूट ही टोल्ड हर। देखो आपको क्या करना है, जो रूट उसने बताया वो आपको बताना है। देखो श्रीजता विल रीच इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इस्माइल्स हाउस। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द डायरेक्शन फॉर गोइंग फ्रॉम इस्माइल्स हाउस टू श्रीजता हाउस। देखो आपको डायरेक्शन लिखना है कहां से कहां तक, इस्माइल के हाउस से श्रीजता के हाउस तक। तो देखो सबसे पहले क्या होगा, इस्माइल के हाउस से आपको श्रीजता के हाउस को जाना है। तो क्या होगा, फ्रॉम इस्माइल हाउस इन द साइड लेन कम। एक इस्माइल के हाउस के बाद एक साइड की लेन आती है, ठीक है, उसको क्या करना है, टू द मेन रोड के पास, क्रॉस द पार्क। उसके बाद पार्क को क्रॉस करना है, ये यहाँ पे पार्क है, इसको क्रॉस करना है। एंड देन टेक फर्स्ट राइट टर्न, उसके बाद पहला वाला राइट टर्न लेना है। उसके बाद क्या करना है, गो ओवर द ब्रिज, ब्रिज के ऊपर से जाना है। उसके बाद सीधा जाके क्या करना है, लेफ्ट टर्न लेना है, यहाँ से
फ्रॉम द सेकंड क्रॉसिंग, पहला वाला क्रॉसिंग चला गया, उसके बाद जो सेकंड क्रॉसिंग है वहां से लेफ्ट टर्न लेना है, लेफ्ट टर्न नहीं लेना, राइट टर्न लेना है, उसके बाद श्रीजता का हाउस आएगा। ठीक है, ओके, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नाउ सी द नेक्स्ट पेज। देखो पॉइंट क्या है, गिबली एंड द बिग बॉक्स, गिबली और एक बिग बॉक्स, गिबली एक चींटी है और बिग बॉक्स, बॉक्स तो आपको पता है। देखो क्या है यहाँ पे एक स्टोरी, डू यू रिमेम्बर, क्या आपको याद है, गिबली द एंट इन द मैथ मैजिक बुक 3, बुक 3 में गिबली नाम का एक एंट था, एक चींटी थी गिबली। ठीक है, वेल वन डे गिबली सॉ बिग बॉक्स, देखो ठीक है, एक दिन गिबली ने एक बड़ा सा बॉक्स देखा उसके रास्ते में, ऑन हर वे, इट लुक लाइक दिस, ये इस तरह से दिखाई दे रहा था। उसके बाद देखो गिबली मूव अक्रॉस एंड टर्न लेफ्ट, गिबली सामने गई और लेफ्ट की तरफ वो मुड़ गई। नाउ शी कुड सी अदर फेस ऑफ द बिग, अब उस बॉक्स का फेस इस तरह से दिखाई दे रहा था, देख रहे हो। उसके बाद देखो गिबली वॉज कंफ्यूज, उसके बाद गिबली कंफ्यूज हो गई, तो व्हाट वाज दिस बॉक्स, तो ये बॉक्स है क्या। शी क्लाइम ऑन द कप एंड ट्राई टू सी फ्रॉम देयर, वो कप के ऊपर चली गई और वो देखने की कोशिश कर रही थी। द बॉक्स लुक लाइक दिस, तब ये बॉक्स इस तरह से दिखाई दे रहा था। देखो पहले 4 नंबर दिखाई देगा, उसके बाद लेफ्ट टर्न होने के बाद उसको 5th नंबर दिखा और कप के ऊपर जाने के बाद उसको ऊपर से 1st नंबर दिखाई दे रहा है। कैन यू गेस, क्या आप गेस कर सकते हो, बता सकते हो, व्हाट दैट बॉक्स लाइक थिंग वॉज। देखो आप बता सकते हो कि वो बॉक्स किस तरह से दिखाई दे रहा था, क्या था वो। द नंबर्स ऑन द ऑपोजिट फेस ऑफ दिस बॉक्स एड अप टू 7, आपको क्या करना है, ये जो नंबर है ये उसके ऑपोजिट फेस पे 7 तक लिखने। क्वेश्चन क्या है, विच नंबर वॉज ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ 5th, तो देखो 5th के अपोजिट कौन सा नंबर होगा यहाँ पे। उसके बाद इन द पिक्चर विच नंबर विल बी एट द बॉटम, देखो 5th के अपोजिट कौन सा नंबर होगा, सेकंड वाला नंबर उसके अपोजिट होगा। इन द पिक्चर विच नंबर विल बी एट द बॉटम, तो इस पिक्चर में सबसे बॉटम में कौन सा नंबर रहेगा, सबसे बॉटम में रहेगा 6। उसके बाद विच नंबर विल गिबली सी इफ शी अगेन टर्न्स लेफ्ट फ्रॉम 5th, देखो जब गिबली 5th के सामने पास हो गई तो वो कौन सा नंबर देखेगी, तो वो देखेगी 3rd वाला नंबर। उसके बाद है व्हाट विल दिस बॉक्स लुक लाइक इफ यू ओपन इट अप, तो देखो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो वो बॉक्स पूरा ओपन करने के बाद इन 4 ऑप्शन में से कौन किस तरह से वो दिखाई देगा, ए वाला दिखेगा या बी वाला या सी की तरह या डी की तरह। देखो मुझे लगता है ए ऑप्शन की तरह वो बॉक्स दिखाई देगा। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज ट्राई इट आउट, ये आपको ट्राई करना है, कोशिश करनी है। ड्रॉ शेप लाइक दिस ऑन अ थिक पेपर, आपको क्या करना है, इस तरह से एक शेप निकालना है एक थिक पेपर पे, कट इट आउट, उसको कट करना है, एंड कलर द डिफरेंट फेसेस, और अलग अलग फेस को अलग अलग कलर देना है। ये जो यहाँ पे ऑप्शन आपको गिवन था, इस तरह से आपको क्या करना है, एक थिक पेपर लेना है, उस पर वो ड्रॉ करना है शेप्स, और उसको अलग अलग तरीके से कलर करके अलग अलग फेस को उसको कट करना है। उसके बाद क्या करना है, कैन यू यूज दिस बॉक्स टू प्ले गेम, अब उसको उसका बॉक्स बनाना है और वो खेलने के लिए यूज करना है। यस, हम
वो बॉक्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये जो लेसन है, ये जो चैप्टर है वो खत्म हो गया। आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को समझने तक बार बार देखो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।